जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बिहार वाला आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हाइड्रोसील के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले हाइड्रोसील का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, हाइड्रो मतलब क्या होता है। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, यानी पानी होता है। ठीक है, सील मतलब सैक, यानी पानी किसी सैक में भर जाना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मतलब हाइड्रोसील है ना। तो ये मतलब सैक है, सैक के अंदर क्या हो रहा है, पानी भर जा रहा है, फ्लूइड भर जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोसील का पहले हम लोग क्या जानेंगे, डिफिनेशन जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, फिगर के बारे में समझेंगे लोग कि है ना, हाइड्रोसील कैसे हो रहा है, उसमें पानी कैसे आ रहा है। ठीक है, उसमें फ्लूइड जो है कैसे आ रहा है। देखिए, तो डिफिनेशन पहले देखेंगे। तो हाइड्रोसील इज ए एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ सेरियस फ्लूइड इन द टोनिका वेजिनालिस। टोनिका वेजिनालिस जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस का 3 लेयर्स होता है, टोनिका वेजिनालिस, टोनिका वेजिनिया, टोनिका वेजिनालिस। ठीक है, तो 3 लेयर्स होता है। तो टोनिका वेजिनालिस वाला लेयर्स में क्या हो जाता है, टेस्टिस के टोनिका वेजिनालिस वाला लेयर में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो टेस्टिस के अंदर हो रहा है और विथ इन सम पार्ट ऑफ द प्रोसेस वेजिनालिस। ठीक है, इट कॉमनली अकर्स इन द 40 ईयर ओल्ड में, मतलब ये कॉमनली होता ही है ना, और छोटे में भी, चाइल्ड में भी होता है। तो ये हम लोग समझ गए लोग क्या, हाइड्रोसील का डेफिनेशन क्या, मतलब एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो रहा है किस चीज का, वाटर का यानी फ्लूइड का, किस चीज में, सैक में, टेस्टिस वाला सैक में। ठीक है, हाइड्रोसील में। तो ये समझ गए लोग। तो आप फिगर देखेंगे लोग, फिगर देखिए, ये वाला जो हम बनाए हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के नीचे पेल्विस में, पेल्विस रीजन से नीचे क्या होता है, हाइड्रोसील प्रेजेंट रहता है, लोकेटेड रहता है। जो पेनिस होता है, पेनिस के नीचे है ना, हाइड्रोसील लोकेटेड होता है। और क्या होता है, देखिए जो यहाँ क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी से नीचे क्या होता है, हाइड्रोसील होता है ना। तो देखिए, ये मतलब इसका समझते हैं फिगर। देखिए, तो ये जो लेयर है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम बोल रहे हैं। तो सबसे बाहरी लेयर को स्क्रोटम, उसके अंदर जो मतलब छोटा सा होता है गोली टाइप का, उसको टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस है ना। और ये जो एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस और ये वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस के द्वारा क्या टेस्टिस से जुड़ा रहता है ना। और ये क्या है, ओब्लिटरेटेड प्रोसेस वेजिनालिस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वेजिनालिस, ये वेजिनालिस है, लेयर है। ठीक है, किसका लेयर है, टेस्टिस का लेयर है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो जा रहा है फ्लूइड का। तो देखिए यहाँ पे फ्लूइड जो है ना, पेरिटोनियम लेयर है, यहाँ से मतलब किसी इंफ्लामेशन की वजह से, अनवन रीजन से, कभी कभी चोट लगने की वजह से क्या होता है, टोनिका वेजिनालिस में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसको हम इसमें हाइड्रोसील मतलब हाइड्रो का यानी पानी का एक्युमुलेशन हो जाता है, इसमें आकर जमा हो जाता है पानी। और हाइड्रोसील का होता है, फूलने लगता है, बड़ा सा होने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील बोलते हैं। तो देखिए, हाइड्रोसील का टाइप होता है, 2 टाइप का होता है, एक नॉन कम्युनिकेटिंग होता है और एक कम्युनिकेटिंग होता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं लोग क्या है। देखिए, नॉन कम्युनिकेटिंग का डेफिनेशन होता है, अकर्स व्हेन द सेक क्लोज। इसमें क्या रहता है, सेक क्लोज रहता है, बट योर बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब फ्लूइड। इस सेक जो होता है ना, इसमें क्लोज रहता है, तो इसमें जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड जो भरा हुआ है, हमारा बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ना, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। द रिमेनिंग फ्लूइड इज टाइपिकली एब्जॉर्ब इन द बॉडी विथ इन ईयर। मतलब वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत समय लग जाता है, 1 ईयर्स लग जाता है। ठीक है, विथ इन 1 ईयर है ना। और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील क्या होता है समझते हैं। अकर्स व्हेन द सैक सराउंडिंग योर टेस्टिकल डज नॉट क्लोज ऑल द वे। देखिए, टेस्टिस है ना, टेस्टिस के सारा तरफ क्या होता है, फ्लूइड होता है, और ये क्या होता है, ये क्लोज नहीं रहता है ना। दिस अलाउज फ्लूइड टू फ्लो इन एंड आउट। मतलब क्या होता है, फ्लूइड बाहर भी जाता है, अंदर भी आता है, बाहर भी जाता है, अंदर भी आता है, जिसको हम कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। कम्युनिकेटिंग मतलब कम्युनिकेट करता है, बाहर से भी अंदर से भी कम्युनिकेट कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम कम्युनिकेटिंग बोल रहे हैं। नॉन कम्युनिकेटिंग, इसमें बाहर अंदर नहीं जा रहा है, अंदर आ गया है ना, फ्लूइड आ गया है लेकिन बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए नॉन कम्युनिकेटिंग बोल रहे हैं। इससे कम्युनिकेट नहीं हो रहा है बाहर अंदर, और जो कम्युनिकेटिंग है कम्युनिकेट कर पा रहा है ना, जो बाहर भी भेज रहा है अंदर भी भेज रहा है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। अब इसका हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इटियोलॉजी है ना।
तो हम लोग जानने वाले हैं इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी क्या होता है, मतलब देखिए जो हाइड्रोसील होता है ना, कैसे हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इटियोलॉजी, कॉजेज ऑफ हाइड्रोसील इज अनवन। हाइड्रोसील का कॉज जो होता है अनवन होता है, अनवन रीजन से हो जाता है। कभी मान लेते हैं खुद से हो जाता है, खुद से वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लगता है किसी मतलब इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, और क्या हो रहा है, और चोट वोट लगने के कारण क्या हो जाता है, हाइड्रोसील हो जाता है। और इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और क्या होता है, मे बी कॉज बाय कैंसर ऑफ टेस्टिकल। टेस्टिस में क्या होता है, कैंसर भी हो जाता है इससे, इसके कारण। और लेफ्ट किडनी में, जो लेफ्ट किडनी होता है ना, लेफ्ट वाला जो किडनी होता है, उससे जो होता है इसका जो वेंस होता है जुड़ा रहता है, उसके कारण भी क्या होता है, लेफ्ट किडनी में भी कैंसर होने का चांसेस रहता है ना। मेन ओवर द एज ऑफ 40 ईयर के बाद एक क्या होता है, हाइड्रोसील का लक्षण मतलब कॉमनली रहता है ना। तो हम लोग हाइड्रोसील का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में जानने वाले हैं लोग, यानी उसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आपको हाइड्रोसील हो जा रहा है तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आइए हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम। जो स्क्रोटम होता है ना आपका, हाइड्रोसील जो होता है ना, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, यानी फूल जाता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यही दिखेगा, है ना। दूसरा नंबर आपको क्या दिखेगा, पेन समटाइम्स आपको कुछ समय पेन करेगा, है ना, दर्द करेगा, उसमें दर्द होने लगेगा, है ना। और क्या होगा, जो हाइड्रोसील होता है ना, वहां पे रेडनेस कलर का लाल लाल मतलब धब्बा धब्बा टाइप का मतलब आपको देखने को मिलेगा, है ना। और ये देखने रेडनेस ऑफ स्क्रोटम। और आपको क्या होगा, फीलिंग होगा, कहां तक, पेनिस जो है ना, पेनिस के बेस में फीलिंग होगा, है ना। मतलब देखिए प्रेशर टाइप के, मतलब भारी, जो पेनिस होता है, पेनिस के बेस में भारी टाइप का लगेगा, भारी, क्योंकि पेनिस के नीचे ही हाइड्रोसील रहता है। जब हाइड्रोसील बढ़ जाएगा तो नीचे वेट लगेगा ना, तो पेनिस के जो बेस होता है उसमें आपको फीलिंग लगेगा कि हाँ यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फीलिंग ऑफ प्रेशर एट बेस ऑफ पेनिस, पेनिस के बेस पर क्या होगा, फीलिंग होगा प्रेशर का। और जो है मतलब टेस्टिकल टॉर्सिन, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, टेस्टिकल टॉर्सिन मतलब जो टेस्टिस होता है ना, उसमें क्या होता है, तनाव होने लगेगा, है ना। और इनफर्टिलिटी होगा, इनफर्टिलिटी का मतलब मान लेते हैं अगर इन्फ्लामेशन हो गया टेस्टिस में, तो वहां पे क्या होगा, स्पर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन रुक जाता है, मतलब रुकता नहीं, धीरे धीरे कम होता है ना। उसमें भी इनफर्टिलिटी होने का चांसेस रहता है ना। तो ये हो गया आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब आपको हम बताने वाले हैं इसके डायग्नोस्टिक के बारे में, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। तो हम लोग हाइड्रोसील के डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में जानने वाले हैं। डायग्नोस्टिक क्या क्या कर सकते हैं लोग हाइड्रोसील में। हम लोग देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिस्ट्री लेंगे, उसका पेशेंट जो आएगा उसका हिस्ट्री लेंगे कि आपको कितना दिन से मतलब ऐसा हो रहा है, कितना दिन से फीलिंग भारी लग रहा है, कितना दिन से फूला हुआ है, ठीक है, ये सब लेंगे लोग। इससे पहले भी हुआ था मतलब, ठीक है, ये सब हिस्ट्री ले लेंगे लोग। मेडिकल हिस्ट्री भी लेंगे लोग, और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे लोग। हम उसको पकड़ कर देखेंगे लोग कैसा है, कितना फूला हुआ है, रेडनेस वगैरह उस पर, ठीक है, ये सब देखेंगे लोग, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन। एक ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट होता है। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट मतलब जो डार्क रूम किया जाता है, एक रूम मतलब क्लोज रूम रहता है, उसमें लाइट वाइट बुता दिया जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं लोग। इट इज ए टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मेलिटी इन ए ऑर्गन और बॉडी कैविटी। किसी बॉडी कैविटी में मतलब क्या होता है, मतलब इन्फ्लामेशन होता है, एबनॉर्मेलिटीज होता है किसी ऑर्गन में या बॉडी कैविटी में, ठीक है। उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। द टेस्ट इज परफॉर्म इन ए डार्क रूम। इस टेस्ट को क्या परफॉर्म किया जाता है, डार्क रूम में परफॉर्म किया जाता है ना। विथ वाइट मतलब वाइट ए ब्राइट लाइट शाइन एट ए स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। मतलब ब्राइट लाइट एक लेके एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को देखने के लिए सी द स्ट्रक्चर बेनेथ द स्किन। स्किन के अंदर जो होता है स्ट्रक्चर, उसमें क्या करते हैं, एक ब्राइट लाइट लेते हैं लोग, है ना। और क्या देखते हैं लोग, स्पेसिफिक पार्ट देखते हैं लोग बॉडी का, ठीक है। और क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ द स्क्रोटम डन टू रूल आउट प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम का कराएंगे लोग, किसके लिए, किसको देखने के लिए, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड है या नहीं, ठीक है, उसको देखने के लिए क्या कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। और दूसरा कराएंगे क्या, ब्लड टेस्ट कराएंगे। किसके लिए, ब्लड टेस्ट कराएंगे कि उसके अंदर कितना इन्फेक्शन है ना। तो ब्लड टेस्ट डन टू रूल
आउट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट कराते हैं लोग। तो हम लोग अब हाइड्रोसील का क्या करने वाले हैं, ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ट्रीटमेंट जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रीटमेंट में क्या करते हैं लोग, फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी। सर्जरी देखिए, इफ सर्जरी पढ़ते हैं, ठीक है। इफ योर न्यू इन्फेंट हैज ए हाइड्रोसील, अगर न्यू इन्फेंट बच्चा, छोटे बच्चों को हाइड्रोसील हुआ है तो इट विल प्रोबेबली गो अवे ऑन इट्स वन इन अबाउट 1 ईयर, यानी 1 ईयर में मतलब उसका प्रोबेबिलिटी रहता है कि मतलब क्या करता है, मतलब 1 ईयर में हमेशा आ जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है। इफ योर चाइल्ड हाइड्रोसील डज नॉट गो अवे ऑन और बिकॉज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज हो रहा है ना, बहुत ज्यादा मतलब क्या हो रहा है, वाटर आ जा रहा है इन्फेंट में और बहुत बड़ा हाइड्रोसील हो जा रहा है, तो ही माइट नीड सर्जरी बी ए यूरोलॉजिस्ट। एक यूरोलॉजिस्ट, बढ़िया यूरोलॉजिस्ट से क्या करता है, क्या सर्जरी करा लेना होता है, ठीक है, जरूरत होता है एक, मतलब यूरोलॉजिस्ट का, वेरी बढ़िया यूरोलॉजिस्ट का, ठीक है। नीडल एस्पायरेशन डोन, पहले नीडल एस्पायरेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या करेंगे, नीडल से, यानी एक सिरिंज लेंगे 10 ml का, उससे मतलब मोटा वाला सिरिंज 18 नंबर वाला जो नीडल होता है उसको मतलब लगाकर एस्पायरेशन करेंगे, उसमें फ्लूइड निकालेंगे, तो उसमें क्या होता है, फिर रीएक्युमुलेशन हो जाता है, फिर से भर जाता है, ठीक है। देखिए स्क्लेरोथेरेपी डॉन टू रिड्यूस रीएक्युमुलेशन, मतलब स्क्लेरोथेरेपी एक मेथड है जिसको हम लोग करते हैं रिड्यूस करने के लिए एक्युमुलेशन को, यानी जो एक्युमुलेशन हुआ है ना उसको रीएक्युमुलेशन करने का, फिर उसको बाहर ले जाने का एक स्क्लेरोथेरेपी करते हैं लोग, ठीक है। इन करा दे रहे हैं ना, उसके बाद ये मेथड है। उसके बाद इन एडल्ट हाइड्रोसील्स टिपिकली गो अवे विथ इन 6 मंथ। 6 मंथ के बाद क्या होता है, एडल्ट में जो हाइड्रोसील वाटर भर जाता है 6 मंथ के बाद चल जाने का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। यानी हाइड्रोसील में जो मतलब फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ है वो ज्यादातर चांस रहता है 6 मंथ के बाद एडल्ट में चल जाने का, ठीक है। तो अब हम लोग इसका कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो हाइड्रोसील हो जाने के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है तो हम लोग जानेंगे लोग। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इन्फेक्शन और ट्यूमर। इन्फेक्शन हो जाता है हाइड्रोसील में और ट्यूमर भी हो जाता है, ठीक है। आइदर माइट कॉज द टेस्टिकल टू मेक लेस स्पर्म। स्पर्म क्या करेगा, कम बनाएगा, है ना, कम बनाएगा और नॉट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वो अच्छा तरह से जो टेस्टिस होता है वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण स्पर्म नहीं बन पाता है, कम बन पाता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी का चांस होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंगुआइनल हर्निया। इंगुआइनल हर्निया के कारण हो जाता है, मतलब ज्यादातर ऊपर बढ़ने लगता है तो क्या होता है, जो होते हैं नस होता है ना, नस फूलने लगता है पेल्विस के पास, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंगुआइनल हर्निया बोलते हैं। दिस कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत खतरनाक हेल्थ प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब खतरनाक, है ना, बहुत खतरनाक हेल्थ पर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ लिए हैं हाइड्रोसील के बारे में, ठीक है, उसका मतलब डिफिनेशन पढ़ लिए हैं लोग, टाइप्स पढ़ लिए हैं लोग, और क्या पढ़े हैं लोग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स पढ़ लिए हैं लोग, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोस्टिक, है ना, ट्रीटमेंट वगैरह सब चीज पढ़ लिए हैं लोग। आज हाइड्रोसील खत्म हो गया, तो अब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।